हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे इस वीडियो में हम। पेज नंबर 8.58। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 33 मैं पढ़ता हूँ। अशोक, बाबू और चेतन जिनका प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन कितना है 1:2, 1:3, 1:6 रेस्पेक्टिवली। अब इनका जो डिनोमिनेटर है प्रॉफिट का वो इक्वल नहीं है, तो पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। देखो अशोक, बाबू और चेतन ए बी सी, मैंने देखो ये ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर। ए बी सी का 1:2, 1/3, 1/6 एलसीएम 6 ले लो ताकि इक्वल हो जाए। 2 से 3 तो ये 3 से 2 बार, 6 से 1 बार, तो ये 3:2:1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हमने इतना काम कर लिया। अब हम करेंगे, देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले बैलेंस शीट खाली करने, स्टेप 1 करेंगे। देखो जरा, इधर शुरू करता हूँ मैं। बाई सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स आएंगे पहले इसमें, स्टॉक आएगा, मशीनरी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएंगी, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आएंगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो जी, कितने कितने रुपए की डेटर्स हैं बेटा 58,000 के, स्टॉक है 39,500 का, उसके बाद मशीनरी है 48,000 की, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट है 42,000 की, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 50,500 रुपये की। टोटल लगाओ जी इसका 58,000, 39,500, 48,000, 42,000, 5,500, तो ये बैठ रहा है बेटा 2,38,000 रुपये। 2,38,000। अब बैंक का बैलेंस लिखेंगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक का बैलेंस यहां लिखेंगे 2 बैलेंस बीटी, कितने रुपए का 7,500 रुपये का, 7,500। अब इधर आ जाओ भैया लाइबिलिटी वाली साइड। तो लाइबिलिटी वाली साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स है बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है 20,000 रुपये के। फिर बिल्स पेएबल है बाई बिल्स पेएबल, ये कितने रुपए के 25,500 के। उसके बाद में लोन बाई बाबू, देखो पार्टनर का लोन है तो पार्टनर के लोन अकाउंट में लिखेंगे यहां पर बाई बैलेंस बीडी 30,000 रुपये। फिर उसके बाद में कैपिटल दे रखी है अशोक की, बाबू की और चेतन की बाई बैलेंस बीडी 70,000 रुपये, 55,000 रुपये और 27,000 रुपये। अब मैं एक बात बता दूं, यहां पर देखो करंट अकाउंट के बैलेंस भी हैं बेटा। हम करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाएंगे, हम करंट अकाउंट के बैलेंस को भी कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे। तो हम करंट अकाउंट के बैलेंस को यहां पर ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहां लिख देंगे बाई पार्टनर करंट अकाउंट। अशोक का बैलेंस है बेटा 10,000 रुपये, बाबू का बैलेंस है 5,000 रुपये और चेतन का बैलेंस है 3,000 रुपये। तो जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर, तो इसका मतलब करंट अकाउंट बंद हो गया ऑटोमेटिक और उनका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, तो इसकी भी ट्रांसफर एंट्री बनती है। अब हमने सभी कुछ यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब हम करेंगे कौन सा स्टेप, सेकंड स्टेप। तो देखो जरा सेकंड स्टेप में क्या क्या करना है हमको, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई बाबू फॉर ₹45,000। देखो बेटा इधर लिखेंगे मशीन को किसने लिया, कोई भी असेट टेक ओवर होगी तो बेटा इधर होगी। मैं देखो ये रिफ्लेक्ट इसको करता हूँ, ये जितनी भी असेट्स हैं अगर ये बिकेंगी या तो नकद में या पार्टनर लेगा तो इधर की तरफ लिखते हैं हम उनको, इधर की तरफ। और ये लाइबिलिटी है
अगर इनकी पेमेंट करेंगे या कोई पार्टनर करेगा तो उसको इधर की तरफ लिखते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो जरा, बाबू ने ली है बाई बाबू कैपिटल अकाउंट। बाबू ने क्या लिया है भैया? मशीनरी। तो ब्रैकेट में लिख दो आप मशीनरी। कितने रुपए की लिए? 45,000 रुपए की। अच्छा, अशोक ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कराया तो इन्वेस्टमेंट अशोक के नाम में लिख दो बाई अशोक कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने के लिए? ये 40,000 रुपए की। इसके बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने ली है, बाई चेतन कैपिटल अकाउंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में लिए? 55,000 रुपए में। ठीक, और बाकी जो बची हुई एसेट्स है वो आपने बेच दी, तो उनको बेचने के लिए यहां लिखो बाई कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट। देखो क्या क्या, डेटर्स से 56,500 रुपये मिले हैं। डेटर्स से कितने मिले हैं? 56,500 रुपये। स्टॉक से 36,500 रुपये मिले हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। अच्छा, एक इसके बाद देखो क्रेडिटर्स के बाद क्या है? ए ऑफिस कंप्यूटर नोट्स ऑन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000। तो बेटा एक ऑफिस कंप्यूटर था अनरिकॉर्डेड, उसको भी बेच दिया हमने। कितने रुपए का? 9,000 का। चाहे असेट्स रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सब बिक जाती हैं। देखो जी, अब 56,500, 36,500 और 9,000, तो ये हो गया नहीं, एक सेकंड, 56,500, 36,500 और 9,000, तो ये हो गया 1,02,000 रुपये। 1,02,000 रुपये। अब देखो ये 1,02,000 तो लिखे जाएंगे बैंक अकाउंट में, तो मैं नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 रियलाइजेशन अकाउंट। और जो पार्टनर ने असेट्स लिए हैं, बाबू ने, अशोक ने और चेतन ने, वो उनके नाम में लिखे जाएंगे। तो अशोक के नाम में 40 लिखे जाएंगे। देखो यहाँ पे इधर अशोक के नाम में लिखे जाएंगे 40,000 रुपये, बाबू के नाम में लिखे जाएंगे 45,000 रुपये और चेतन के नाम में लिखे जाएंगे 55,000 रुपये। तो एक ही लाइन में लिख दो और यहाँ लिख दो आप 2, ये कहाँ से एंट्री उठ के आई है? रियलाइजेशन अकाउंट से। 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है भैया। अच्छा, और देखो अब हमने डबल एंट्री कर दी उनकी। सन्ड्री क्रेडिटर्स को 7% डिस्काउंट पर सेटल कर दिया, तो ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000 के, उनकी पेमेंट इधर करेंगे। 2 बैंक अकाउंट। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। देखो 20,000 रुपये के हैं ये, 7% डिस्काउंट पर, यानी कि जो आप इनको पेमेंट करोगे ना, वो पूरी 20,000 की नहीं करोगे, इसमें से 7% माइनस करने के बाद पेमेंट करोगे। तो जब 7% माइनस कर दोगे, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, माइनस 7%, 18,600 रुपये की पेमेंट होगी बेटा। 1,400 रुपये का डिस्काउंट मिल गया आपको। ठीक, अब इसके अलावा बिल्स पेबल और हैं, और बिल्स पेबल के लिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो आप अपनी तरफ से पेमेंट कर दो। किसी भी लायबिलिटी के लिए अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बिल्स पेबल 25,500 रुपये। तो ये कितना हो गया जी? 18,600 प्लस 25,500, 44,100 रुपये। ठीक, तो ये हमने लायबिलिटी की भी पेमेंट कर दी। अब हमारे कुछ रियलाइजेशन के खर्चे हैं 3,000 रुपये के, उनकी भी पेमेंट कर दो।
टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 3000 रुपये। ठीक है जी। तो हमने सेकंड स्टेप को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो टोटल किधर का ज़्यादा बैठ रहा है, 2,38,000, 44,100 और 3,000। इधर का बैठ रहा है 2,85,100। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेबिट साइड का बैठ रहा है 2,85,100 रुपये और क्रेडिट साइड का 20,000, 25,500, 45,000, 40,000, 55,000 और 1,02,000। ये बैठ रहा है 2,87,500। तो भैया क्रेडिट का ही ज़्यादा है, तो जब क्रेडिट का ज़्यादा है तो हम दोनों तरफ फिर क्रेडिट ही लिखेंगे। 2,87,500 रुपये, 2,87,500 रुपये में से माइनस कर दो आप 2,85,100 माइनस 2,85,100, तो 2,400 रुपये का आ रहा है जी प्रॉफिट, ये 2,400 रुपये का। ठीक है ना। ₹2,400 का। तो अब क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू अशोक बाबू चेतन, अशोक कैपिटल, बाबू कैपिटल और चेतन कैपिटल। 2,400 रुपये को 3:1 के रेशो में बांट दो, इंटू 3/6, 1,200 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये। तो थोड़ा सा एक लाइन कम रहेगी, आप थोड़ा ऊपर रखना बेटा इसको। ठीक है ना। तो ये हमने बांट दिए। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम लिखेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इधर की तरफ, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। 1,200 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये। ठीक है भाई, 1,200, 800 और 400। रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। इसके लोन की पेमेंट और कर दो बेटा यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। हालांकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। 30,000 रुपये, 30,000, 30,000। तो यहाँ पर बाई बाबू लोन 30,000 रुपये। और देखो जो पिछली वाली एंट्री थी हमने वो भी नहीं लिखी है। देखो ये जो हमने पेमेंट करी थी ना यहाँ पर, किसकी, क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को, तो हमने वो भी नहीं लिखी और खर्चों की हमने पेमेंट करी 44,100 रुपये की थी। इनको भी लिख दो हैंड टू हैंड। तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 44,100 रुपये और बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या, एक्सपेंस। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना डबल एंट्री जरूर करनी है, डबल एंट्री के बिना बात नहीं बनेगी। ठीक। अच्छा अब देखो इनके टोटल लगा दो आप फटाफट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट के। 70 और 10 80, 80 और 1 81,200 बैठ रहा है बेटा ये वाला। और ये 55 और 5 60, ये बैठ रहा है 60,800 रुपये। और ये 27 और 3 30, 30,400। तो इसका तो इधर का ज़्यादा आ रहा है। पहले आप इसको कर दो आप, 81,200 और 60,800। तो पहले अशोक का और बाबू को तो इधर निकाल दो, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना कितना आएगा जी, 81,200 माइनस 40,000। तो ये बैठ रहा है बेटा 41,200 रुपये। और 60,800 माइनस 45,000, ये बैठ रहा है 15,800 रुपये। और चेतन का इस वाली साइड का ज़्यादा आ रहा है, 55,000, 55,000। इसको इधर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। 55,000 माइनस 27,000 माइनस 3,000 माइनस 400, 24,600 रुपये, 24,600 रुपये। तो एक बार इनका जरा आंसर आप देख लो बेटा फटाफट से, कितना कितना आ रहा है, जल्दी देख के बताओ मुझे।
क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 का आ रहा है जी 41,200, 15,800 और 24,600। ठीक है बेटा। अब देखो इनको तो पेमेंट करनी है तो इधर आ जाएंगे, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट और बाई बाबू कैपिटल अकाउंट। तो ये 41,200 रुपये इधर पेमेंट हो जाएगी और 15,800 की इधर पेमेंट हो जाएगी। और इधर लिखेंगे हम क्या, टू चेतन कैपिटल अकाउंट। भैया चेतन से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं 24,600 रुपये, तो चेतन पैसे लेके आएगा और अशोक और बाबू लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखो ये वाली साइड होती है पेमेंट साइड, मैं आपको ये देखो ये जो साइड होती है ये होती है पेमेंट साइड और ये साइड होती है रिसिप्ट वाली साइड। तो 7,500 प्लस 1,02,000 प्लस 24,600, तो ये टोटल बैठ रहा है बेटा 1,34,100 रुपये। अब आप इधर का चेक करो, 30,000, 44,100, 3,000, 41,200 और 15,800। इधर का भी बैठ रहा है 1,34,100। मतलब हमारा आंसर टैली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट आपका मिल जाना चाहिए बेटा अंत में, कैश में बैलेंस नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। अगर कैश में बैलेंस बच रहा है मतलब कहीं ना कहीं गलती है आपकी। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान ये रखना, करंट अकाउंट, आप करंट अकाउंट के बैलेंस को भी कैपिटल अकाउंट में शुरू में ट्रांसफर कर दो तो टेंशन खत्म। और अगर आप करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे तो समस्या बनी रहेगी। फिर आप सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करके अंत में ट्रांसफर करोगे, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हालांकि इलस्ट्रेशन जो ऐसे ही कर रखे हैं, करंट अकाउंट अलग से बना रखे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करंट अकाउंट के बैलेंस को शुरू में ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो जो इतनी ये मेहनत है फिर ये नहीं करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। ये भी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया बट ओके, चलिए बाय।